ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब राहिम शेरोज को ऊपर पहुंचा देगा। क्योंकि अब उसे शेरोज की खसलत का अंदाजा हो चुका है और अब वो शेरोज को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि शेरोज ने अपने बाप से कह दिया है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, जहां अब शेरोज का बाप भी शेरोज के साथ ज्यादती कर रहा है। जब उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसके दोनों बेटों के दरमियान नहीं बन रही, तो उसे शेरोज को अलहदा कर ही देना चाहिए था। जहां अब अली नवाज को सिर्फ और सिर्फ राहिम से ही मोहब्बत रह गई है और इसी वजह से शेरोज उससे बहुत ज्यादा दूर हो गया है। जहां फिर अली नवाज जाकर शेरोज से कहेगा कि मैं तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूंगा, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, अपने भाई के साथ काम सीखो और हमारे साथ मिलकर काम करो, वरना तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई हिस्सा अलग करके नहीं दूंगा और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी राहिम चलाएगा। जहां अब राहिम को आफिया और शेरोज के दोस्तों के बारे में भी पता चल चुका है, जिसके बाद उसने शम्सी का तो इलाज कर दिया है और अब वो शेरोज का इलाज करने वाला है। जहां फिर शेरोज को भी अपने बाप की बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और अपने दोस्तों से कहेगा कि तुम मुझे उसी जगह पर मिलो जिस जगह पर हमने उस लड़की को फेंका था। जहां फिर जैसे ही उसके दोस्त उसे मिलने आएंगे तो शेरोज काफी ज्यादा गुस्से में होगा और कहेगा कि मुझे तो उसी दिन उस लड़की का काम तमाम कर देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसे यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, इसी जगह पर लाकर फेंका था ना उसको, उसका यहीं पर दी एंड कर देते तो आज यहाँ दिन ना देखना पड़ता। अब तुम लोग यहीं पर रुको, आज ही उसका काम तमाम करेंगे, तुम दोनों यहीं पर रुकना, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। बस खत्म है यार, अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही अब मैं उस लड़की और राहिम को जिंदा छोड़ सकता हूँ। इन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, अब मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद शेरोज अपनी गाड़ी में बैठेगा और सीधा घर पहुंच जाएगा, जहाँ शेरोज की माँ शेरोज को इतना गुस्से में देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी और शेरोज से कहेगी कि क्या हुआ है और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जहाँ शेरोज अपनी माँ को बताएगा कि मैंने बाबा से अपना हिस्सा मांगा था और उन्होंने देने से इनकार कर दिया, वो लड़की मुझे धमका रही है कि मेरी सच्चाई बाबा के सामने खोल देगी और आपका बेटा वो राहिम वो मेरे दोस्तों को ढूंढ रहा है कि सच्चाई निकलवा कर वो मुझे पुलिस के हवाले कर सके। मैं तो अब इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा, इन तीनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जहाँ फिर शेरोज की माँ शेरोज से कहेगी कि तुम्हें एक बात बताती जाऊं, मैं कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ना एमन ना राहिम और ना ही तुम्हारे बाबा, तुम खुद अपने दुश्मन हो शेरोज, तुमने खुद अपने आप को इस दलदल में फेंका है। जहाँ फिर शेरोज कहेगा कि मामा अब मैं आपको दुश्मनी करके दिखाऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि दुश्मनी की कैसे जाती है, अब मैं उस लड़की के साथ वो सलूक करूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद शेरोज सीधा एमन के कमरे में जाएगा और एमन से कहेगा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें आज मैं कुछ अच्छा दिखा कर लाता हूँ। जहाँ एमन कहेगी कि अभी के अभी मेरे कमरे से दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, और शेरोज आगे बढ़कर एमन को अपने हाथों में पकड़ लेगा। तुम मुझे धमका रही हो? शेरोज अली नवाज को, मैं अब इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जैसे ही शेरोज एमन को पकड़ेगा तो उसी टाइम पर राहिम भी घर वापिस आ जाएगा और राहिम शेरोज और एमन को इस तरह देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहाँ फिर राहिम सीधा आकर शेरोज को एमन से दूर करेगा और एमन से कहेगा कि मेरे पीठ पीछे ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। जहाँ एमन राहिम की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी और राहिम से कहेगी कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, ये खुद ही इस कमरे में आया है, मैंने इसे नहीं बुलाया, आपको क्या हो गया है राहिम। जहाँ राहिम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और अपना हाथ उठा देगा, कहेगा शट अप एमन, होश में तो मैं अब आया हूँ एमन, तुम दोनों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी हैं, ये क्या चल रहा था यहाँ पर मुझे सब समझ आ गया है, तुम दोनों कब से मिले हुए हो, तुमने शेरोज के साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया ताकि मुझे जेल भिजवा कर तुम और शेरोज शादी कर ले, तुम दोनों मिले हुए थे और तुम चाहते हो कि मेरी सारी की सारी जायदाद तुम लोगों को मिल जाए। जहाँ फिर राहिम एमन से निपटने के बाद सीधा शेरोज की तरफ आएगा और शेरोज के एक जोरदार थप्पड़ मारेगा, जिसके बाद शेरोज भी उठ खड़ा होगा और अपने भाई को भी एक जोरदार मुक्का मारने के लिए खड़ा होगा, लेकिन राहिम उसी वक्त शेरोज को धक्का देगा और अपनी बंदूक निकाल लेगा। जिसके बाद राहिम बंदूक
शेरोज पर तान लेगा, जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब राहिम शेरोज को जिंदा नहीं छोड़ेगा और मुझे ये भी लग रहा है कि वो एमन के साथ ये सब कुछ मजाक कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ शेरोज को ये दिखाना चाहता है कि उसे अब एमन पर यकीन नहीं रहा और उसे ये लगने लगा है कि एमन और शेरोज दोनों मिले हुए हैं ताकि शेरोज एमन को अब कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके और वो जल्द से जल्द शेरोज की और अपनी माँ आफिया की सच्चाई बाबा और पूरी दुनिया के सामने ला सके। जहां अब ये भी हो सकता है कि शेरोज को यहाँ पर राहिम गोली मार दे और जिसके बाद शेरोज की मौत भी हो सकती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।